नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज की क्लास हम बात करने वाले हैं 903 पेपर के सॉल्यूशन की। यानी कि इसमें आपको हम बताएंगे कि आपने जो क्वेश्चन किए हैं, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो आपने किए हैं, वो सही किए या गलत किए हैं। तो आप इसके माध्यम से आप देख सकते हैं आपके कितने नंबर आ रहे हैं वस्तुनिष्ठ में। ठीक है साथियों, तो उसी के बारे में बात करेंगे। द्वितीय वर्ष वालों का जो पेपर है शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे, ये पेपर बहुत ही सरल आया था, मैंने देखा है। तो आप अच्छे से करना, मुझे उम्मीद है आपने सभी क्वेश्चन हल किए होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेट बी का पेपर है ये, तो आप सेट ए हो, सेट बी हो, सेट सी हो, सेट डी हो, कोई सा भी सेट हो आपके पास, तो आप इससे मिलान कर सकते हैं। बस क्वेश्चन सेम रहेंगे लेकिन क्रम अलग अलग होगा। ठीक है साथियों, तो चलिए आगे बढ़ते हुए इसको देखते हैं। 3 घंटे का समय मिलता है और 70 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, आपने निर्देश पढ़ लिए होंगे। ये सभी निर्देश पेपर करने से पहले वैसे मैंने ऑल वीडियो में पहले बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। ठीक है साथियों, तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो आपका जो पहला क्वेश्चन है साथियों, वो पहला क्वेश्चन ये है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो साथियों, जो एक वाक्य में उत्तर देने हमें, तो वो इस टाइप से देने हैं कि आपको मतलब अच्छे से देने हैं ताकि आपको फुल में से फुल नंबर मिल सके। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, टोटल 5 नंबर के 5 क्वेश्चन है। ठीक है, 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो चलिए उन्हीं को देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, जो पहला क्वेश्चन है, मौखिक संचार में भिन्न बालकों के प्रकार लिखिए। मौखिक संचार में भिन्न बालकों के प्रकार लिखने, तो भिन्न बालकों के 2 प्रकार होते हैं साथियों, वाक् क्षतियुक्त और दूसरा होता है भाषा विकलांग। आपने ये दोनों लिखे होंगे, मुझे उम्मीद है अगर आपने नोट्स लिए होंगे हमसे, तो नोट्स में आपको ये जरूर देखने को मिले होंगे अगर आपने नोट्स पढ़े होंगे तो। ठीक है, पहला कौन सा है साथियों, वाक् क्षतियुक्त और दूसरा है भाषा विकलांग। ठीक है साथियों, मौखिक संचार के दूसरे क्वेश्चन की बात करें, ब्रेल लिपि में कितने अक्षर और चिन्ह होते हैं। तो ब्रेल लिपि की बात करें साथियों, ब्रेल लिपि में जो चिन्ह होते हैं वो 64 होते हैं। 64 चिन्ह और अक्षर होते हैं। कितने होते हैं, 64 होते हैं साथियों, 64। ठीक है साथियों, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है हमारा, वाणी दोष का कोई एक कारण लिखिए। वाणी दोष का एक कारण लिखना है हमें साथियों। तो वाणी दोष के कई सारे कारण हो सकते हैं, तो आप सिंपल सा लिख लीजिए, तुतलाना। तुतलाना आपने लिख दिया होगा, अखलाना या तुतलाना लिखा होगा आपने। ठीक है साथियों, तीसरा क्वेश्चन क्लियर, आपके 3 नंबर पक्के। चौथे क्वेश्चन की बात करें, पाठचर्या से क्या आशय है। तो साथियों, पाठचर्या की बात करें हम, तो ये कई अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग परिभाषा दी, अपनी अलग अलग मत दिए। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है साथियों, जो हमें इसमें आपको मैं बता रहा हूँ एनएन के अनुसार बता रहा हूँ। जो एनएन एक वैज्ञानिक है, तो उन्हीं के बारे में आपको बता देता हूँ। एनएन के अनुसार जो एनएन कहते हैं वो क्या कहते हैं, उनकी छोटी सी लाइन है, सिंपल सी है। तो चलिए मैं उनके बारे में बताता हूँ। जो पाठचर्या है वो पाठचर्या पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है। बस उन्होंने सिंपल सा कहा है, पाठचर्या पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है। बस इतना सा लिखना है आपको। कोई आप किसी और वैज्ञानिक की देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। बहुत सारे वैज्ञानिकों की अलग अलग अपनी अपनी परिभाषा है। ठीक है साथियों, तो ये पाठचर्या की जो परिभाषा है आपने देख ली। अभी आगे हम बात करें, नारीत्व क्या है। नारीत्व को साथियों स्त्रीत्व भी कहा जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। नारीत्व क्या है, तो नारीत्व को स्त्रीत्व भी कहा जाता है। ये आगे अगर फ्यूचर में ये क्वेश्चन बनता है तो स्त्रीत्व के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें, नारीत्व को भी स्त्रीत्व कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी जो परिभाषा है, जो क्या है, वो आप विशेष ध्यान दें। तो विशेषताओं, व्यवहारों और भूमिकाओं का समूह है। विशेषताओं, जो नारीत्व है साथियों, वो क्या है, विशेषताओं, व्यवहार और भूमिकाओं का क्या है, वो एक समूह है जो आमतौर पर महिलाओं और लड़कियों से जुड़ा होता है। बस सिंपल सा लिखना है साथियों। नारीत्व की बात हो रही है तो आप समझ सकते हैं नारी, तो नारी में लड़कियां और महिलाएं आएंगी, आप अच्छे समझ सकते हैं। तो आप थोड़ा बहुत बना बनू के लेके आएंगे तो भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये आपके 5 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। आपको 5 नंबर क्लियर हो गए होंगे, आप मिलान कर लीजिए। इनसे मिलता जुलता आप लिख के आए होंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। डोंट वरी, चिंता ना करें। ठीक है साथियों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, चलिए दूसरा क्वेश्चन है साथियों हमारा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प चुनने इसमें हमें, तो जो ये भी आपके 5 नंबर के, जो पहले हम वीडियो में बता चुके हैं, 5 नंबर के 5 नंबर के 5 क्वेश्चन मिलेंगे छोटे छोटे। ठीक है, वस्तुनिष्ठ में विकल्प वाले क्वेश्चन है ये। तो सही विकल्प चुनना है हमें। जो पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय कक्षाओं में असमानता का कारण बताना है आपको। भारतीय कक्षाओं में असमानता का कारण बताना साथियों। तो राजनीतिक प्रभाव भी पड़ता है और क्षेत्रीय आवश्यकताएं और सामाजिक प्रभाव, तो ये तीनों ही आ सकते हैं। तो उपयुक्त सभी,
तो उपयुक्त सभी, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। साथियों आपने उपयुक्त सभी किया होगा मुझे उम्मीद है, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, समझने वाली बात है बस। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन की बात करें, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना हुई। भारतीय पुनर्वास जो परिषद है उसकी स्थापना कब हुई साथियों? तो वो स्थापना 1992 में हुई। आपने ये सही किया होगा, ज़्यादातर स्टूडेंट ने 1992 ही किया है मुझे पता है, तो 1992 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अभी तक मैं आपको बता दूं, अभी तक आपने बंटी क्लास से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी फटाफट सब्सक्राइब कर दो। इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। अगर नोट्स लेना चाहता है कोई भी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को, तो नोट्स ले सकता है 72 40 28 72 81, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। तो आप हमें व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं, और नीचे लिंक दिया गया है इंस्टाग्राम टेलीग्राम का, तो आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं हमें। ठीक है साथियों, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दृष्टि दोष का कारण है, तो दृष्टि दोष का कारण साथियों आपको स्पष्ट नज़र आ रहा होगा। पहला तो यही आंखों में संक्रमण, ये भी एक दृष्टि दोष का कारण है। विटामिन ए की कमी से तो होता ही है, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा साथियों। ए और बी दोनों सही हैं, तो बिल्कुल सही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये तीनों क्वेश्चन आपके सही गए होंगे। अब चौथा क्वेश्चन कह रहा है साथियों, पुरुषत्व की नकारात्मक पक्ष है। पुरुषत्व का नकारात्मक पक्ष है, नकारात्मक पक्ष की बात हो रही है साथियों, नकारात्मक पक्ष की। ठीक है, तो नारी योग्यता पर संदेह, तो पहला ही सही है साथियों। पहला हम पढ़ के सुनाते हैं आपको, नारी योग्यता पे संदेह, यानी नारी पे योग्यता पे संदेह करना क्या है, ये नकारात्मक पक्ष हो गया। नारी की सुरक्षा, ये तो सकारात्मक है। परिवार के प्रति समर्पण, ये भी सकारात्मक है। उपरोक्त सभी तो कर नहीं सकते क्योंकि ये दोनों तो सकारात्मक है, हमें चाहिए नकारात्मक। तो नारी योग्यता पर संदेह करना क्या है साथियों, नकारात्मक पक्ष है। ठीक है, तो आप इसे आप सभी ने ये किया होगा मुझे उम्मीद है। और स्त्री पुरुष की विविध गतिविधियों से संबंधित है, स्त्री पुरुष की विविध गतिविधियों से संबंधित है, तो इसमें साथियों जेंडर आ जाएगा। स्त्री और पुरुष में तो जेंडर ही चलता है, तो जेंडर, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए ये हमने हाईलाइट कर रखे हैं कुछ इंग्लिश में भी, जो इंग्लिश वाले हैं वो भी देख ले हमने। ठीक है, अभी तक आपने बंटी क्लास से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी फटाफट सब्सक्राइब कर लो। ठीक है साथियों, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए तीसरा क्वेश्चन भी आपको बता देते हैं, आप अच्छे से मिलान कीजिए। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल आवश्यकता आए, इसमें कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, आपको बस अपना दिमाग थोड़ा सा चलाना है, अच्छे से इनको लिख सकते हैं। ठीक है, तो साथियों पहला जो क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जो शब्द दिए उनसे हमें रिक्त स्थान भरने हैं। जब नहीं दिए होते तो ज़्यादा मुश्किल होता है, जब दिए होते हैं तो कोई आसान बन जाता है। ठीक है, तो हमें इसमें जो 6 दिए हैं, लेकिन हमें 5 बनने, 1 नहीं बनना है, तो हमें उसी हिसाब से करना है। तो साथियों आपने पढ़ा होगा, मुझे लगता है जिन स्टूडेंट ने अगर नीचे से पढ़ा होगा ना, तो उनके ज़्यादा बेटर गए होंगे, क्योंकि जो पहला 5, मैं आपको 5वां करके बताता हूँ। 5वां क्या कहता है, डोबोवान ने नारीवाद सिद्धांतों को भागों में बांटा है। डोबोवान ने नारीवाद सिद्धांतों को खाली जगह भागों में बांटा है। तो कितने भागों में बांटा है, 90 तो हो नहीं सकता है, 70 से कम हो नहीं सकते, तो 5 भागों में। तो जो पहला ये है ना, इसमें 5 आ जाएगा। वैसे मैंने ये कलर मैच करके आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको भरने का तरीका बता रहा हूँ कि भरते कैसे हैं। इसमें आ जाएगा 5। ठीक है साथियों, इसमें जो है वो 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 आपको भर देना है, इसमें 5 आ जाएगा। और दूसरा डिस्ग्राफिया का लक्षण है, तो डिस्ग्राफिया का अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, जो शब्द दिए हैं उनमें से 90 तो हो नहीं सकता है, 70 से कम हो नहीं सकता है। मॉन्टेसरी, हेलर केलर, ये तो वैज्ञानिक के नाम है। तो आपको क्या लिखना है, अपठनीय लेखन, इसमें जे हो जाएगा अपठनीय लेखन। जो चौथा क्वेश्चन है साथियों, इसमें क्या हो जाएगा, अपठनीय लेखन, ये क्या है, एक लक्षण हो जाएगा। तो ऐसे करते हैं साथियों, पहले में जो आता है वो भरते हैं। ठीक है, अब ये दो तो ये हो गए, एक ये हो गया, एक हो गया, अब बच्चे कितने, 4 बचे। ठीक है साथियों, अब हम इसे देखते हैं, ऊपर से देखते हैं साथियों। अब ये देखते हैं, विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु नवीन विधियां के द्वारा दी गई। तो इसमें एक वैज्ञानिक का नाम आएगा, इसमें से मॉन्टेसरी आएगा या हेलन केलर आएगा। तो अगर आपको नहीं पता है, वैसे तो इसमें जो राइट आंसर है साथियों हेलन केलर है, अगर आपको नहीं पता है तो आप इसमें अटक जाओगे, इसलिए आपको अंदाज़ा लगाना पड़ता है। तो आप में से जिन्हें स्टूडेंट को पता है उनका तो सही होगा, क्योंकि इसका जो आंसर है वो यही है, हेलन केलर। तो अगर आपको नहीं पता है तो आपने काफ़ी बच्चों ने मॉन्टेसरी किया होगा, लेकिन इनमें से 4 क्वेश्चन सबके सही गए होंगे, लेकिन एक क्वेश्चन ज़्यादातर स्टूडेंट का गलत जा सकता है, या कम से कम गलत हुआ होगा मुझे लगता है। सारी ज़्यादातर स्टूडेंट ने हेलन केलर ही किया होगा। ठीक है, जिन्हें पता है, उन्हें नहीं पता है तो उन्होंने मॉन्टेसरी किया होगा। फिर उसके बाद साथियों
मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि पूछ रहा है तो IQ लेवल पूछ रहा है तो वो क्या है 70 से कम, इसमें ये बढ़ जाएगा 70 से कम इसमें, ठीक है। अब उसके बाद आप पहला क्वेश्चन देखेंगे, पूर्ण श्रवण बाध्यता, बच्चों की श्रवण बाध्यता DB होती है कितने, तो 90। ये हो गया बिल्कुल सिंपल। पहले वही क्वेश्चन करो जो आप पे आ रहा है, अगर शब्द दिए तो बहुत आसान हो गया आंसर, ठीक है साथियों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, फिर आगे ज़्यादा कठिन पेपर नहीं आया, ये मैंने देख लिया है। तो आप देख सकते हैं अधिगम की कठिनाई का अर्थ बताइए, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। एंडोजिनी क्या है, अपवर्जन किसे कहते हैं, त्याग कर, अपवर्जन का अर्थ होता है त्याग करना। तो अब ये लैंगिक भेदभाव क्या है लिखिए, कामक दिव्यांग बालक किसे कहते हैं। तो साथ ये बहुत ही सिंपल पेपर है, कोई दिक्कत नहीं है। डिसलेक्सिया के लक्षण आपने बताए दिए होंगे, तो बहुत सिंपल पेपर है, कोई दिक्कत नहीं, आपने अच्छे से किया होगा। अगर सभी के OT मतलब जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न साथी जो मैंने अभी हल कराए, जो मैंने दिखाए, अगर आपको सही जाते हैं मुझे कमेंट जरूर करके बताएं कि आपके जो 15 नंबर के जो OT हैं, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं 15 नंबर के, 5-5 नंबर के तीनों, तो उनमें से आपके कितने नंबर कितने सही गए, आपने मैच कर लिया होगा। अगर आपको कमेंट जरूर करके बता दें मुझे, और लाइक कर दें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जितने भी स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ और टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाए, ठीक है साथियों। मिलते हैं अगली नई क्लास में।